हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे शेयर करना। सो फ्रेंड, भाई दूज का व्लॉग में शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ में। मेरे बेटे का ये भाई दूज फर्स्ट भाई दूज है। सो होली की जो ये भाई दूज होती है, कुछ लोगों के यहाँ मनाई जाती है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं। हमारे यहाँ मनाई जाती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ। ये है मेरा भाई, मेरा बेटा दक्ष, और ये आध्या और परी का भाई। तो ये है मेरी दोनों बेटियां, परी एंड आध्या। और आज इन दोनों ने मेरे बेटे का टीका किया है। ये देखिए, अपने भाई को टीका लगाया है और मिठाई खिला रही थोड़ी सी। और ये बहुत चिड़चिड़ा रहा है। इसको लगता है कि ये मेरे सब क्यों लगाया जा रहा है। इसको वो जो प्लेट है जिसे पूजा की गई है, मतलब टीका लगाया गया, वो पूरी प्लेट मांग रहा है। पूरा प्लेट चाहिए इसको। तो बड़ी मुश्किल में एक ये रैंडम फोटो एक खींच गई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लगी थी। वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड पिछली वीडियोस में तो आपने देखा ही होगा भाइयों के भाभीयों के किस तरीके से दीदियों ने टीका किया है। तो उसकी कुछ कुछ फोटोज हैं जो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दे रही हूँ। सो यहाँ पर हम लोग फोटो सेशन कर रहे थे। तो क्या होता है ना, ये हाथ दिखा दो इस तरीके से दूर से, तो कैमरा अपने आप 1 2 3 तक काउंट होकर फोटो खींच लेता है। यहाँ पे हम सभी लोग फेस्टिवल जो है हमारा भाई दूज का वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ फिर फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं। अब तैयार हुए हैं तो फोटो खींचनी तो बनती ही है। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने नहीं फॉलो किया है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यूट्यूबर प्रियंका पाटका। वहाँ पे हमको ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरीके से हमने भाई दूज है वो मनाई। और आज आज ही भाई दूज के दिन ही मेरी जो जेठानी जी हैं, जो आई हैं झांसी से त्योहार करने के लिए, और त्योहार हो गए तो वो अब जाएंगी। आज आज उनकी भी जाने की तैयारी है, उनकी विदाई है। और यहाँ पर त्योहार है तो उसके साथ साथ काम तो लगे ही रहते हैं। खाना पीना खाने के बाद जो ऊपर छत से कपड़े धुलकर आ गए थे उन सबको मैं तय करके रख रही हूँ। मेरी हेल्प मेरी दीदी करा रही है, नेहा दीदी। और पहले भी ऐसे ही कराती थी, हम लोग ऐसे ही करते थे साथ में काम। और आज भी वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। बस इनकी शादी हो गई, बस इतना है। एंड ये जो वीडियो है मेरे हस्बैंड थोड़ा सा शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये है फूल। ये फूल लगते हैं हमारे यहाँ एक पूजा में, जिसको बोलते हैं टेसू का सोमवार की पूजा। ये टेसू के फूल है, इनको टेसू फूल कहा जाता है। ये जब टेसू फूल की जो पूजा होती है सोमवार, 1 महीने के लिए पूजा की जाती है। हर सोमवार यानी 4 सोमवार पड़ते हैं, उनमें इनकी पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ भी होती होगी, आई थिंक बुंदेलखंड में तो होती ही है। जगन्नाथ जी की शायद पूजा बोलते हैं इसको, वही है। तो उन्हीं में ये फूल लगते हैं। तो बहुत सारे हैं तो सुखा के रख लेंगे, नहीं तो सड़ जाएंगे ना, तो फिर बेकार हो जाएंगे। एंड यहाँ पे सारे कपड़े हैं वो निकाल के मैं बैग को भी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है अभी। लेकिन अभी तो मेरी जेठानी जाने वाली है और दूसरे दिन मैं जाऊंगी। सो मैं अपना बैग है वो ठीक कर रही हूँ। कितना भी कम करके लाओ, ज़्यादा सा हो ही जाता है। मैंने कुछ साड़ियाँ निकाल दी हैं अपनी यहाँ के लिए। एंड ये साड़ी मुझे मिली है गिफ्ट में। इसको मैं ले जाना चाहती हूँ। और हो सकता है कि दक्ष के बर्थडे में मैं पहन लूँ ये साड़ी। देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। इसका जो ब्लाउज़ है वो मैं खोल के मम्मी को दे जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी स्टिच कर देंगी। एंड मैंने मम्मी को बोला है इसमें जो लेस दी गई हुई है वो लेस मत लगवाना, मतलब मत लगाना आप। और सिंपल ब्लाउज सिलना, ताकि किसी भी साड़ी के साथ आप पहन सको प्लेन सा, क्योंकि मुझे इसी टाइप का ब्लाउज चाहिए प्लेन। और थोड़ा सा स्लीव्स की डिज़ाइन भी मैंने अलग से बनवाई है फ्रिल वाली। जब बन जाएगा, या फिर मैं ही ससुराल जब आऊँगी दोबारा कभी, तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग क्या देखना चाहेंगे कि मेरी मम्मी किस तरीके से सिलाई करती हैं, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पर अभी खाना लगा रहे हैं। और सुबह अभी खाना हम लोगों ने नहीं खाया था, और सभी लोगों ने खा लिया था, खिला पिला दिया था। हम लोग ना नाश्ता वगैरह करने के बाद और ये सब काम वाम करने के बाद हम लोग ना थक से जा गए थे। इस वजह से हम नेहा दीदी वगैरह बैठ गए थे और भी काम निपटाने के लिए। फिर बाद में ये देखिए, मैं अपनी और नेहा दीदी की थाली लगा रही हूँ साथ में। आज हमारे यहाँ बनी हुई है आलू टमाटर की सब्जी, और ये खीर, पूरी, पापड़। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लीजिएगा। थोड़ी देर बाद लंच करने के बाद, सब साफ सफाई करने के बाद, थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया था जाके। और उसके बाद जेठानी जी भी तैयार होगी जाने के लिए, आप लोगों को बाय बोल रही हैं। मैंने भी अपने ब्लॉग में ले लिया है, वो आपको बाय बोल रही है और झांसी के लिए जा रही हैं। और बहुत जल्द आएंगी, फिर कभी देखते हैं कब आना होगा। वैसे तो त्योहार में ही आना होता है, या फिर कुछ घर में कार्यक्रम हो तब आना होता है। तो बस यहाँ पे सबसे मिल के जुल के फिर भाभी है वो चली गई थी झांसी के लिए।
और यहाँ पे शाम का टाइम है और दीदी ने गोलगप्पे हैं वो फ्राई किए हैं। ये रेडीमेड गोलगप्पे आते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं इनको, लेकिन ये दीदी लेकर आई हैं, फिर मैंने चेक भी किया था ऑनलाइन में मिलते हैं। जैसे कि हम लोगों को बाहर के नहीं खाने हैं, तो मतलब इस तरीके से घर में आप गोलगप्पे बना लीजिएगा। साथ में इस डब्बे में पानी आता है, मीठा पानी, खट्टा पानी और चटनी भी आती है साथ में। सो इजी रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए गोलगप्पे एक फोड़ के भी दिखा रहे थे किस तरीके से है, और सारे गोलगप्पे फूलते हैं और मीडियम लो फ्लेम पे इनको सेकना होता है। करारे तक सेक लेंगे ना तो सही रहेगा, चमचोल से नहीं होंगे एकदम, मतलब करारे से रहेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए गोलगप्पे रेडी है। 50 गोलगप्पे एक बॉक्स में निकले थे, काफ़ी हैं। हमारी फैमिली तो बड़ी है तो उस हिसाब से तो कम ही है, लेकिन हाँ आप 50 गोलगप्पे इनफ हैं। और उसके बाद यहाँ पे आध्या और दक्ष की मस्ती चल रही थी। सो मैंने इस तरीके कैप्चर किया। आध्या दक्ष के बिना नहीं रह सकती, दक्ष आध्या के बिना नहीं। तो ये मेरे देवर जी आध्या को लेकर जा रहे थे ताकि दक्ष आ जाए उनके पास, और दक्ष जाने का नाम ही नहीं ले रहा था उनके पास। इस वजह से वो उसको खींच रहे थे। और यहाँ पे ये देखो दक्ष किस तरीके से मस्ती कर रहा है। और 2 दिन लगा इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के में, क्योंकि 2 दिन तो वो परेशान किया मुझे यहाँ पर जब हम आए थे। उसके बाद फिर ये कुछ ज्यादा ही शरारती हो गया था, सोता ही नहीं था। मैं सो जाऊंगी जाके, अपना वहाँ दादी के पास खेलता रहेगा। अब देखो कैमरा मैंने लगाया हुआ है तो किस तरीके से मुंह फुला फुला के दिखा रहा है आप लोगों को, और खूब बातें करने लगा है ये, और चलने भी लगा है ये अच्छे से। चलने यहाँ पे ज्यादा अच्छे से चलने लगा है। 3-4 दिन में इसने काफी अच्छे से खड़े होकर चलना सीख लिया है, और बहुत चलता है, इधर उधर घूमा करता है। तो ये देखिए गोलगप्पे सारे बन गए हैं, दीदी पानी बना रही हैं, और बहुत सारी बातें हम लोगों की है कि भाभी चली गई है, होती तो अभी हम लोग गोलगप्पे साथ में खाते, लेकिन क्या करें उनको जाना था, भैया का काम था ऑफिस में, इस वजह से। और हम लोगों को भी जाना है तो हम लोग भी जाएंगे, लेकिन कल जाएंगे। तो यहाँ पे पानी है वो मिला रही, फ्रिज का ठंडा पानी लेकर आए ना। आजकल ना गोलगप्पे में ठंडा पानी डाल दो ना तो बहुत ही, गोलगप्पे में नहीं, गोलगप्पे के पानी ना थोड़ा ठंडा हो ना तब ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे क्या है, मटर अगर होती तो और भी टेस्टी लगता मुझे, लेकिन मटर थी नहीं। आलू था तो आलू फोड़ के मसाला बनाया, उसी में प्याज वगैरह डाल दिया है और तैयार कर लिया है। अब हमारे घर में इस तरीके की चीज बनी हो तो फैमिली को बुलाओ तो पूरी फैमिली ऐसे झुंड मार के गोला लगा के बैठ जाएगी खाने के लिए। फिर चाहे बना खिलाने वाले को एक मिले या ना मिले, लेकिन हम सभी लोगों का ध्यान रखा जाता है। सो यहाँ पे सभी को 4-4 5-5 मिल जाएंगे तो खा लेंगे। किसी को 2 ही मिलेंगे, किसी को एक ही मिलेगा। जैसे कि मम्मी बोलेंगी कि आप मुझे एक ही दे दो बस, ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा होता ही है। तो मैंने भी 3-4 खा लिए थे, मम्मी ने एक आध खा लिया था, और आध्या ने 2 खाए थे। इस तरीके से देवर जी भी आ गए थे, मेरी मौसी सासू माँ को भी बुला लिया गया था। लेकिन ज़्यादा मैंने उस चीज़ को कैप्चर नहीं किया कि हाँ और ज़्यादा लोग आए हैं और फिर हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। सो ये देखिए जब त्योहार पे लोग आते हैं, घर पे ज्यादा लोग बढ़ते हैं तब त्योहार त्योहार लगता है, और जब फिर जाने लगते हैं फिर वही खाली घर, खाली खाली सा लगेगा। और हम चले जाएंगे, उसके बाद नेहा दीदी की भी विदाई हो जाएगी, क्योंकि मम्मी उनकी भी विदाई करेंगी। अब नेहा दीदी अपने ससुराल अजमेर जाएंगी राजस्थान में, वहाँ पे गणगौर की पूजा होती है, उस पूजा में शामिल होना है उनको, और उनकी पहली गणगौर होगी। और राजस्थान के जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि गणगौर की पूजा का महत्व कितना बड़ा है। वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से सज संवर के बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। हालांकि गणगौर की पूजा हमारे यहाँ भी होती है, बट इतनी उसका इतना मतलब जोर नहीं है, झूम नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा उत्साह से मनाया जाएगा। लेकिन हाँ हम लोग भी तैयार होते हैं, सजते संवरते हैं, श्रृंगार करते हैं, और माता माता की मूर्ति बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। तो होता तो सभी के यहाँ है, और तो मैं भी करूँगी, जैसा भी करूँगी वो शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे ये देखिए पानी है वो बन गया है, ये पाउडर आता है इसको खोल के मिलाना होता है बस। पर एक चीज़ की कमी लग रही थी, बूंदी जो ऊपर से डाल देते हैं ना तो पानी और भी दिखने में सुंदर लगता है। और ये मसाला बना रखा है आलू का, प्याज कटा हुआ अलग रखा है ताकि कोई प्याज खाएगा कोई नहीं खाएगा। सो इस तरीके से हम लोग खट्टा मीठा 2 पानी बना लिया है, और ये आलू का मसाला है और ये गोलगप्पे हैं। सो यहाँ पे हमारी पारी हो रही है। सो आ जाइए आप लोग हमारी पार्टी में शामिल हो जाइएगा, गोलगप्पे खा लीजिएगा।
देखिए मैंने बोला था ना, आ गई है हमारी फैमिली एक एक करके, और सभी लोग गोल अपनी अपनी कटोरियाँ लेके बैठे हैं, मुझे भी दो मुझे भी दो। तो ये नेहा दीदी खिलाने में लगी है। अच्छा, अक्सर ऐसा ही होता था, रश्मि दीदी थी हमारी तब भी वो खिलाती थी, या नेहा दीदी है या वो खिलाती थी। मतलब खिलाने या बांटने वाला एक काम ना इन्हीं लोगों में रहता था। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों के लिए नहीं बचता है। फिर बीच में देखा, अरे यार गोलगप्पे तो बड़े ही कम हो गए। फिर उन्होंने बोला, नेहा दीदी आप भी खा लो वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर इस तरीके से हमारी जो है आज सुबह से लेकर शाम तक का ये दिन रहा, आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो लेट है लेकिन आएंगे ज़रूर, आप लोग इंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।